दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों प्राचीन और भव्य मंदिर मौजूद हैं जो अपने बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस को भी हैरान करके रख देते हैं। और उन्हीं में से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में शुमार किया जाता है। दरअसल इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके जवाबों की खोज अभी भी जारी है। बताया जाता है कि किसी समय में मंदिर के टॉप पर एक विशालकार मैग्नेट लगी होती थी, जिससे मंदिर में मौजूद सूर्यदेव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आज से सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को आखिर किस तरह से बनाया गया होगा और क्या वजह है कि इस मंदिर का मेन गेट पिछले 118 सालों से बंद पड़ा है। इस मंदिर के बारे में इसी तरह की और बहुत सी रहस्यमय बातें हैं आज की हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोणार्क मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क नाम के एक टाउन के अंदर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर को पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सन 1250 ईस्वी में बनाया गया था। राजा नरसिंह देव ने यह मंदिर भगवान सूर्यदेव को समर्पित करके बनवाया था, जिसमें सूर्य देवता की एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्यदेव के रथ की तरह की गई है। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्यदेव को पूरे ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत कहा जाता है और माना जाता है कि सूर्यदेव आकाश में रथ के ऊपर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको 7 बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं। इसी काल्पनिक रथ से इंस्पायर होकर इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसके चलते ये सूर्यदेव के रथ जैसा ही नजर आता है। इस मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों के 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं। साथ ही 7 घोड़े इस मंदिर के आगे की तरफ बनाए गए हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो मंदिर को खींचकर आगे ले जा रहे हों। मंदिर के दोनों तरफ बने ये पहिए सुंदर होने के साथ ही प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और इन पहियों की मदद से समय का सही सही अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में ये पहिए एक सैंडल का काम करते हैं, जो सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट और सेकंड तक का समय बताते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उस समय में घड़ियां तो थी नहीं, इसलिए लोग इन पहियों को देखकर ही समय का पता लगाते थे। इसके अलावा इस मंदिर का रुख भी इस तरह से है कि सुबह की पहली किरण सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो दिखने में वाकई एक अद्भुत दृश्य नजर आता है। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तिकला का बेहतरीन काम देखने को मिलता है और यहाँ बनाए गए हर स्कल्पचर का एक अलग मीनिंग है। इस स्कल्पचर को ही देख लीजिए, जिसमें ऊपर की तरफ शेर, उसके नीचे हाथी और उसके नीचे दबा हुआ इंसान नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस स्कल्पचर में शेर इंसान के अहंकार को दर्शाता है और हाथी इंसान के इमोशन को। तो इस तरह मूर्ति का मतलब निकल कर आता है कि इंसान अपने झूठे अहंकार की वजह से अपनी बनी इमोशंस में कैद होकर जिंदगी भर फंसा हुआ रहता है, यानी अपने अहंकार पर काबू पाकर ही मनुष्य सही मायनों में इंसान बन सकता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना ज्यादा खास और रहस्यमय बनाती हैं, लेकिन उन सभी में से ज्यादा मशहूर है एक विशालकाय मैग्नेट, जो कभी इस मंदिर के टॉप पर लगी होती थी। हालांकि यह बात ऐतिहासिक रूप से आज तक साबित नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर लोडस्टोन नाम का एक 52 वजनी पत्थर लगाया गया था, जो कि नेचुरल मैग्नेट के रूप में जाना जाता है। इस विशाल मैग्नेट की वजह से मंदिर के अंदर स्थापित की गई भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी और मूर्ति का इस तरह हवा में लटके रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। अब इस मैग्नेट के साथ क्या हुआ और आज यह कहाँ पर है, इन सवालों को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बनाते हैं। इसमें सबसे फेमस थ्योरी यह है कि शुरुआत के दिनों में यह मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और यह मंदिर किनारे से कई किलोमीटर दूर हो गया। और कहा जाता है कि इस मंदिर में लगाया गया वह मैग्नेट लोडस्टोन इतना स्ट्रांग था कि उसकी वजह से समुद्र में गुजरने वाले शिप्स का कंपास अपने आप काम करना बंद कर देता था और वह जहाज यहाँ से गुजरते हुए अपनी दिशा भटक जाते थे। कहता है कि पुर्तगाली सेलर अपने जहाज़ों को बचाने के लिए इस मैग्नेट और भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को मंदिर से निकालकर अपने साथ ले गए थे और इस मंदिर का मैग्नेट निकालना ही इसके गिरने की असल वजह बना। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मंदिर का स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए इसे खड़ा करने के लिए मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उन पत्थरों के ब्लॉक्स के बीच में लोहे की प्लेट लगाई गई थी, ताकि मैग्नेट की पावर से सभी पत्थर अपनी अपनी जगह पर जमे रहें। ऐसे में जब इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से उस मैग्नेट को निकाल दिया गया तो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो गया और जो समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। इसके अलावा कुछ लोग का यह भी दावा है कि इस मंदिर को पुर्तगाली सेलर्स ने नहीं बल्कि भारत में घुसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था। और साथ ही इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्तियों में एक मूर्ति ओडिशा के पुरी टेम्पल में आज भी स्थित है और एक मूर्ति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। हालांकि इनमें से कोई बातें ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं हो सकी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है
कि कोणार्क मंदिर बेहद अद्भुत और सुंदर नजर आता है, लेकिन मंदिर का जो हिस्सा आज हम लोग देख रहे हैं वो असल में पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिनमें से 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह नष्ट हो चुके थे और आज इसका सिर्फ एक ही मंडप बाकी रह गया है। अब इस मंदिर के बाकी हिस्सों के नष्ट होने के पीछे लोग अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के वह हिस्से आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए थे, तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वह मंदिर के हिस्से कभी बने ही नहीं है, वो अधूरे रह गए। अब कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक्सपर्ट अभी इस मंदिर के नष्ट होने का असल कारण पता लगा रहे हैं। कहते हैं कि आज हमें यह मंदिर जितना ऊंचा नजर आता है, असल में यह उससे कहीं ज़्यादा ऊंचा हुआ करता था। यहाँ तक कि समुद्र में सफ़र करने वाले सेलर्स इस मंदिर के शिखर को अपने जहाज़ों से ही देख लिया करते थे। इसके अलावा एक और थ्योरी है कि प्राचीन समय में कोणार्क एक मशहूर और समृद्ध शहर हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान जब इस मंदिर से सूर्यदेव की मूर्ति हटा दी गई, तब इस मंदिर में पूजा होना पूरी तरह बंद हो गया, जिसके चलते तीर्थयात्रियों ने भी इस मंदिर में आना बंद कर दिया और देखते ही देखते यह नगर पूरी तरह वीरान होकर जंगल के रूप में बदल गया। फिर कई सदियों बाद जब इस मंदिर को खोजा गया, तब इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और इसके कई हिस्से पूरी तरह ढहकर नष्ट हो चुके थे। आज के समय की बात करें तो इस मंदिर का सिर्फ एक ही मंडप बाकी रह गया है, जिसको मंदिर का प्रधान मंडप कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मंडप के अंदर जाने के सारे रास्ते 118 साल पहले ही पूरी तरह सील कर दिए गए थे, जो आज भी उसी तरह बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतना समय बीत जाने के बाद इस मंदिर का दरवाज़ा आज तक क्यों नहीं खोला गया। दोस्तों, यह चीज़ इस मंदिर को और भी ज़्यादा रहस्यमय बनाती है और इस दरवाजे को बंद होने को लेकर लोग तरह तरह की अंधविश्वासी बातें करते हैं। हालांकि इसको बंद करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि 19वीं सदी का अंत होते होते इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमज़ोर होकर गिरने की कगार पर पहुंच गया था और इसको गिरने से बचाने के लिए साल 1903 में उस समय के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने इस मंदिर के अंदर रेत भरवा कर इसके सभी दरवाजों को सील करवा दिया था। इसके बाद ना जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात की गई है, लेकिन हर बार अलग अलग वजहों से इस दरवाजे को खोलने को टाला जा रहा है। यहाँ तक कि इसी तरह 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यह दरवाज़ा उसी तरह बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या इस दरवाजे को सच में मंदिर को गिरने से बचाने के लिए बंद किया गया था, या फिर इसके बंद होने के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है। खैर, इन सवालों का जवाब हम लोगों को तभी मिलेगा जब इस दरवाजे को खोला जाएगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने मनपसंद टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम जरूर उन वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे।